आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। हम बहुत खुश हैं इस सुबह आप हमारे साथ जुड़े हैं। जी आइए दोस्तों, आज के दिन की शुरुआत हम करते हैं कुलुस्सियों 3:23 से। ये हम बाइबल से एक वचन पढ़ रहे हैं, कोलोशियंस 3:23, जो कहता है, और जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। तो दोस्तों, जो कुछ भी परमेश्वर ने हमें दिया है करने के लिए, हम बहुत अच्छे से करें, इन एन एक्सीलेंट वे, बड़े उत्तम तरीके से, ये याद करते हुए कि हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। और यही आज की हमारी थीम भी है दोस्तों, कि इस नई शुरुआत में हम जो कुछ भी करें अच्छे से करें। एब्सोल्युटली। इनफैक्ट जब आप कह रहे थे ना रिबेका, मुझे वो याद आया उत्पत्ति 1। हम्म, जो कुछ भी परमेश्वर ने बनाया, हम्म, परमेश्वर ने उसे पहले देखा, जी उसे एग्जामिन किया जी, और फिर परमेश्वर का जजमेंट है जिसको कि इट इज गुड, ये बहुत बढ़िया है, इससे बेहतर नहीं हो सकता था क्योंकि परमेश्वर ने बनाया है खुद कह रहे हैं वो कि और इट इज खुद गुड। कह रहे हैं। और वही परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। जी, प्रभु आज भी चाहता है दोस्तों, जो भी हम करें बहुत उत्तम स्टैंडर्ड, बहुत हाई स्टैंडर्ड, एक्सीलेंस का स्टैंडर्ड हम रखें। सो फ्रेंड्स, आज से हम ये ठान लें कि जो कुछ भी परमेश्वर ने हमें दिया है, चाहे वो हमें छोटा काम लग रहा है या बड़ा काम लग रहा है, चाहे वो हमारे घर में है या बाहर हमारे ऑफिस में है, चाहे हम किसी के जीवन में भलाई को लेकर के आ रहे हैं, जो कुछ भी हम करें अच्छे से करें, दिल से करें, एज अनटू द लॉर्ड। और आइए दोस्तों, आज हम दिन की शुरुआत करें इस बहुत ही सुंदर गीत के साथ, जो राखा CNI चर्च फर्रुखाबाद की क्वायर हमारे लिए गा रही है, यीशु जी कभी आओ तुम हमरी नगरिया में। आइए इस गीत को हम सुने, जो खास आपके लिए लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर रॉकी जॉन पीटर। यीशु जी कभी आओ तुम हमरी नगरिया में। 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 जीवन के तुम्हें देखूं, तुम्हें देखूं, जीवन के तुम्हें देखूं। बंद कर लो नजरिया में, नजरिया में, जीवन के तुम्हें देखूं। बंद कर लो नजरिया में। यीशु जी कभी आओ तुम हमरी नगरिया में। पापों से भरे मन को धो दीजिए विनती है। पापों से भरे मन को धो दीजिए विनती है। मैं बांध के लाया हूँ, मैं लाया हूँ, मैं बांध के लाया हूँ। पापों को गठरिया में, गठरिया में, मैं बांध के लाया हूँ। पापों को गठरिया में। यीशु जी अभी आओ तुम हमरे नगरिया में। थैंक यू वेरी मच राखा चर्च क्वायर, इस बहुत ही सुंदर गीत के लिए। बहुत अच्छा लगा आपकी आवाज़ में हमने इस गीत को सुना और हमने बहुत आशीष पाई। यस, तो सब उम्मीद करते हैं जब हम ये गीतों को लाते हैं आपके लिए, आपकी सुबह जो है वो नई हो जाती है, तरोताज़ा
तरीके से हम प्रभु के पास आते हैं उसकी जय जयकार करते हुए। यस दोस्तों, अब समय है छोटे से ब्रेक का, लेकिन जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो हम आपके लिए एक बहुत ही सुपर कहानी लेकर आए हैं। ये कहानी है एक गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर की, तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। कई बार कुछ नया स्टार्ट करने से पहले हम इस टेंशन में आ जाते हैं कि क्या हमें सफलता मिलेगी, कितनी कोशिश करने के बाद भी सफलता नहीं मिली तो इस बार क्या अलग हो जाएगा। लेकिन इस नए साल में आप निराश ना होएं, प्रभु के पास प्रार्थना में आएं। 18 और 28 जनवरी को CBN इंडिया YouTube चैनल पे ऑल इंडिया प्रेयर लाइन टीम दोपहर 3 बजे प्रार्थना में लाइव जाएगी। आप इस प्रार्थना में जरूर जुड़ें और सामर्थ पाएं। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात कर रहे हैं। इस पूरे महीने हम नई शुरुआत के बारे में बात कर रहे हैं और आज हम जान रहे हैं कि इस नई शुरुआत में जो भी परमेश्वर हमें करने के लिए कहते हैं, व्हाटएवर ही गिव्स अस टू डू, हम उसे अपना बेस्ट दें, उसे बहुत ही एक्सीलेंट तरीके से हम करें। और दोस्तों, एक्सीलेंस की बात हो रही है तो आइए इस समय हम आपकी मुलाकात कराएं अभीश पी डोमिनिक से, जो केरला से हैं और इन्होंने गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स होल्ड किए हैं। और आप जानकर हैरान होंगे कि ये 146 कोकोनट्स, 146 कोकोनट सिर्फ 47 सेकंड्स में तोड़ देते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये तो सिर्फ एक ही रिकॉर्ड है, इन्होंने ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए हैं। आइए इस समय हम इनसे मुलाकात करें, इनके जीवन से हम प्रेरणा पाएं और ये खास मुलाकात आपके लिए लेकर आ रहे हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर जीजो जॉन। मेरा जन्म और पालन पोषण एक किसान परिवार में हुआ था। मेरे पिता एक अच्छे किसान थे। हमारे परिवार में मेरे माता पिता और हम 3 बच्चे थे। जब मैं 12 साल का था तब बाढ़ और लैंडस्लाइड के दौरान मेरा घर और वह भूमि जहां हम रहते थे उस समय नष्ट हो गए थे। उस साल की हमारी सारी वस्तुएं और आय बाढ़ में बह गई और हमारे पास जो कुछ भी था वह बह गया। केवल हमारे जीवन और हमारे पहने हुए वस्त्र ही बचे। ये बहुत ही दयनीय स्थिति थी, लेकिन उस क्षण में भी हमने परमेश्वर पर हमारा विश्वास और हमारी प्रार्थनाओं को कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि चाहे हम किसी भी संकट का सामना करें, हमें परमेश्वर से लिपटे रहना चाहिए और उस पर भरोसा रखना चाहिए। उस अनुभव से मैंने जो सबक सीखा वह यह था कि सकारात्मक सोचें और सभी चुनौतियों का सामना खुशी के साथ करें। इसीलिए उस विनाशकारी स्थिति से मुझे फीनिक्स पक्षी के समान उठने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह मिला। बाइबल की एक आयत जिसने मुझे बहुत आकर्षित किया वो है 1 कुरिन्थियों 3:16-17। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। आज एक बात जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं वह यह है कि हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। इसके कारण हमारे पास परमेश्वर के प्रति एक जिम्मेदारी है, अपने शरीर की रक्षा करना। मैंने ये अपने दादाजी से भी सीखा है। वो मार्शल आर्ट्स में निपुण थे। उनके कई अनुभवों से मुझे बहुमूल्य सीख मिली। चाहे हम अपने शरीर की कितनी भी रक्षा करें, परमेश्वर की सकारात्मक ऊर्जा और अनुग्रह हमारे भीतर वास करेंगे। दुर्भाग्य से आज हमारे युवा इसे नहीं समझते हैं। हमें केमिकल से भरे फास्ट फूड खाकर या ड्रग्स या अल्कोहल के आदी होकर हमारे शरीर को नष्ट नहीं करना चाहिए। ये संदेश उस शरीर की रक्षा करने के बारे में है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। हमारा शरीर हमारी सबसे बड़ी दौलत है। पैसे या सांसारिक चीजों के पीछे भागने के बजाय हमें मन की शांति, आनंद और दूसरों के साथ प्रेम से जीना चाहिए। हमें इस तरह का जीवन जीना चाहिए जो परमेश्वर की स्तुति करे। यही वह महान संदेश है जिसे मैं अपने कार्यक्रम के द्वारा युवाओं के साथ साझा करता हूँ। हमारे शरीर की सुरक्षा के लिए हमें कुछ मुख्य बातें करनी चाहिए। सबसे पहले अपनी सांस लेने की क्षमता को बढ़ाएं। दूसरा, अपने क्रोध, घृणा और ईर्ष्या को नियंत्रित करने के द्वारा और खुश रहने के द्वारा अपनी मानसिक शक्ति को बढ़ाएं। तभी हम अपने शरीर को सही तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। इसे ही हम पवित्र आत्मा की आशीषें कहते हैं। ये सिर्फ मांसपेशियों की ताकत के बारे में नहीं है। चाहे किसी व्यक्ति में कितनी भी प्रतिभाएं हों, उन सभी प्रतिभाओं को निखारा जाना चाहिए। फिर हमें अपने शरीर की भी देखभाल करनी चाहिए। यही नींव है।
हम हमारे शरीर की रक्षा करके अपने जीवन में कई चमत्कारी चीजें हासिल कर सकते हैं और परमेश्वर इसे हासिल करने के लिए सहायता करते हैं। मैंने अपने दांतों से 10 टन वजन वाली बस को खींचकर एशियाई और अमेरिकी दोनों रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मैंने 15 से ज्यादा रिकॉर्ड तोड़े हैं। मेरे जीवन का सबसे गौरवपूर्ण क्षण वो था जब मैंने अपने हाथों से 1 मिनट से भी कम समय में 146 नारियल तोड़े और जर्मनी का रिकॉर्ड भारत लाया। यह सब मेरे जीवन में परमेश्वर के प्रभाव और उपस्थिति के कारण ही संभव हुआ, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि जब मैंने 146 छिलके वाले नारियल तोड़े उस समय मेरे हाथों में एक भी चोट नहीं आई, जिससे सभी लोग हैरान रह गए। ये परमेश्वर की सामर्थ है। जब हम शरीर की देखभाल और सुरक्षा करते हैं, जो कि परमेश्वर का उपहार है, तो प्रतिक्रिया के रूप में हमारे जीवन में कई उपलब्धियां आएंगी। इसी तरह अपनी सभी प्रतिभाओं को निखार कर हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ, ये इसका प्रमाण है। मुझे कहना चाहिए यह मेरे जीवन में एक नई शुरुआत थी। एक 12 साल का लड़का जिसने सब कुछ खो दिया हो, जो निराशा में था, और उसके बाद मैंने कई कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना किया, लेकिन यीशु ने हमें जो दिखाया वह यह है, केवल बहुत अधिक कष्टों के बीच से होकर जाने से ही हम अधिक ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। यही वो संदेश है जिसे हमें हमेशा जीवन में अपनी आशा के रूप में देखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच अभीश एंड मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस आपकी अचीवमेंट्स पर। परमेश्वर की दया से आपने बहुत सारे रिकॉर्ड्स आपने अचीव किए हैं। इसी तरह आगे बढ़ते जाएं, परमेश्वर का नाम आप ऊंचा करते जाएं अपने जीवन के द्वारा। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। यस रेबेका, हम बता दें दर्शकों को कि ये घर पे ट्राई मत कीजिएगा, क्योंकि इससे खतरा हो सकता है। लेकिन अभीश की गवाही कितनी खूबसूरत है कि परमेश्वर हमें बल देता है, हमें सामर्थ देता है और हमें एक्सीलेंस के लिए ड्राइव करता है। और ये हमारे लिए एक प्रोत्साहन है कि हम भी कोशिश करें दोस्तों कि जो कुछ भी प्रभु ने हमें दिया है उसमें हम बेहतरीन काम करें उसकी महिमा के लिए। दोस्तों, आज बात हो रही है एक्सीलेंस की। एक खूबसूरत कहानी है एक विश्वासी की। 100 साल पहले 1924 में ओलंपिक्स हुआ। जो ओलंपिक्स के बारे में जानते हैं वो जानते हैं कि विश्व का सबसे प्रसिद्ध और सबसे इंपॉर्टेंट खेल होता है। अगर आपके पास ओलंपिक मेडल है तो आप एक सुपरस्टार हैं, आप एक ग्लोबल सुपरस्टार हैं। तो कहानी है 1924 की, और ये ओलंपिक्स जो है ये पेरिस फ्रांस में हो रहा था। और वहां पर एक स्कॉटिश स्प्रिंटर, दौड़ने वाला एक व्यक्ति था जिसका नाम था एरिक लिडिल। एरिक परमेश्वर का भक्त था। वो उस रेस में आता है, ओलंपिक्स में आया वो, और उसका रेस था 100 मीटर्स। लेकिन फिर उसे पता चला कि ये रेस जो है ये रविवार को हो रहा है। तो उसने अपने अधिकारियों से कहा कि मैं रविवार को नहीं दौड़ूंगा, प्रभु ने मुझसे कहा है रविवार उसका है तो मैं प्रभु को आदर करूंगा। अब सब हैरान हो गए, बोले फिर आप करेंगे क्या, क्योंकि आप तो इसमें एक्सपर्ट है। उसने कहा नहीं, मैं एक और रेस है उसमें दौड़ लेता हूं। उन्होंने कहा लेकिन वो तो 400 मीटर का है। उसने कहा जो भी है उसी में दौड़ लेता हूं। अब एरिक वो 400 मीटर वाली रेस में दौड़े, और दोस्तों आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए जानकर कि वो स्वर्ण पदक हासिल किए। अब पूरा देश उनकी वाहवाही कर रहा था। जब वो लौट कर आए तो सबने कहा कि कैसा लग रहा है आपको, ये ओलंपिक मेडल आप अपने देश के लिए लाए हैं, स्वर्ण पदक। और उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा ये पदक पाकर मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं अपने देश के लिए कुछ कर पाया, लेकिन बचपन ही से मेरी नजर एक और पदक पर है, एक स्वर्ण पदक पर। वो पदक जो परमेश्वर मुझे देने वाला है, वो मेडल जो परमेश्वर ने थामा है। और एक दिन मैं जब अपने जीवन की दौड़ पूरी कर चुका हूंगा, परमेश्वर से वो स्वर्ण पदक पाने की अपेक्षा है। कितनी खूबसूरत है ना दोस्तों। ये कहानी हमें बताती है कि जब हम परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं, जब परमेश्वर को हम पहलोटा रखते हैं अपने जीवन में, तो कामयाबी हमारे कदम छुएगी, एक्सीलेंस हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। आइए खूबसूरत वचन प्रभु का हम देखते हैं। भजन संहिता 25वां अध्याय 5वां वचन, साम 25 वर्स 5। भजन संहिता 25वां अध्याय 5वां वचन कहता है, अपनी सच्ची राह तू मुझको दिखा और उसका उपदेश मुझे दे। तू मेरा परमेश्वर, मेरा उद्धार करता है, मुझको हर दिन तेरा भरोसा है। क्या खूबसूरत वचन है दोस्तों। यहां पर भजन संहिता लिखने वाला कहता है, तू मेरी अगुवाई कर और तू मुझे राह दिखा। जब हम परमेश्वर के दिखाए रास्ते पर चलेंगे तो हम जरूर एक्सीलेंस को हासिल करेंगे। जो भी हम करेंगे वो उत्तम ही होगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर ने अपना सब कुछ हमारे लिए कुर्बान कर दिया। He gave us his best। आइए आज हम भी मिलकर ये डिसाइड करें कि हम भी
अपना बेस्ट परमेश्वर को देंगे और जो कुछ भी परमेश्वर ने हमें करने के लिए दिया है, जो भी हमारी सेवकाई है या हमारी घर में जिम्मेदारियां हैं, घर के बाहर हमारे कार्य क्षेत्र में, जहाँ कहीं भी परमेश्वर ने हमें रखा है, जिन लोगों के बीच में जो कुछ भी हम करेंगे परमेश्वर के लिए करेंगे, इस तरह की उनका आदर और महिमा हो और अपना बेस्ट देंगे। सो फ्रेंड्स, आइए इसके लिए हम खास प्रार्थना करें। जी हाँ, हमें प्रार्थना की ज़रूरत है, तो आइए हम मिलकर प्रार्थना करें और एक नई ज़िंदगी प्रेयर लाइन में आप और हम मिलकर प्रार्थना कर सकते हैं। हमारा नंबर है 99 10 40 10 10 99 10 40 10 10। हमें आपके कॉल्स का, आपके मैसेजेस का इंतज़ार रहेगा। ऐसा जरूर कीजिएगा दोस्तों। अगर आप किसी चीज में बेहतरीन होना चाहते हैं, हमसे संपर्क कीजिए। हम आपके लिए दुआ करेंगे कि गॉड आपको उस चीज में एक्सीलेंस दिलाएगा, जो भी हो, चाहे वो पढ़ाई है, चाहे वो व्यवहार है, चाहे वो व्यापार है। हर क्षेत्र में परमेश्वर चाहता है यू एक्सेल इन ऑल दैट यू डू। अब समय छोटे से ब्रेक का। जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो एक और खूबसूरत कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। बच्चे, हम चाहते हैं कि ये परमेश्वर के वचन को जानते हुए बड़े हों। और अब सुपर बुक के द्वारा बच्चे बिब्लिकल ट्रूथ इंटरेस्टिंग तरीके से सीख सकते हैं। बिन्यामिन उनके साथ है। इस सुपर बुक बाइबल ऐप में ऐसी ही मजेदार चीजें हैं जिन्हें आपके बच्चे बहुत पसंद करेंगे। बढ़िया गेम्स खेलना, अच्छे अच्छे वीडियो देखना, बाइबल के हीरोज को करीब से जानना, परमेश्वर का वचन, बच्चे ये सब फन वे में सीखेंगे। सुपर बुक बाइबल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करिए। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात कर रहे हैं और वो है कि जो भी हम करें, जहाँ कहीं भी परमेश्वर ने हमें रखा है, जो भी जिम्मेदारियाँ परमेश्वर ने हमें दी है, उन्हें हम बखूबी बेहतरीन तरीके से निभाएं। लेट अस डू इट वेल एज अनटू द लॉर्ड। यस रिबेका, ऐसी कोई कहानी है बाइबल में जहां पर किसी को जरूरत थी और कुछ अच्छा बनाया किसी ने? क्योंकि हम सोच रहे हैं ना, कभी कभी हम सोचते हैं कि ये काम मिला है, कर देते हैं, अब इसमें क्या बेस्ट डालना, अब ये तो छोटा सा काम है। जी, आप जो कह रहे हैं उससे याद आ रही है वो काना में जो शादी थी, जो विवाह हो रहा था, जहाँ जब प्रभु यीशु मसीह गए और जहाँ पर दाखरस की कमी हो गई थी और कैसे प्रभु यीशु मसीह ने पानी को दाखरस में बदल दिया। हम सब इस कहानी को जानते हैं और वहाँ जो लोग थे उन्होंने कहा कि जो शुरू में जो दाखरस मिली वो तो अच्छी थी, लेकिन अब जो दाखरस हमें मिली है वो सबसे उत्तम है। इट इज़ द बेस्ट। नॉर्मली वहाँ ऐसे होता नहीं था। लोग शुरू में बहुत अच्छी दाखरस देते थे, लेकिन जैसे विवाह संपन्न होता था तो इतनी अच्छी दाखरस नहीं होती थी। बट गॉड गेव द बेस्ट और परमेश्वर हमें हमेशा ही ऑलवेज गिव्स अस द बेस्ट एंड द मोस्ट एक्सीलेंट। दैट इज सो वंडरफुल रिबेका। दोस्तों, ये हमारे लिए एक प्रोत्साहनजनक बात है। हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु, हमारा यीशु अगर कुछ देता है तो वो उत्तम ही होगा और इसलिए हम जो उसके भक्त हैं, हमें भी जो भी हम कर रहे हैं, हम अपना उत्तम, अपना बेस्ट हम गॉड को दें। जी हाँ दोस्तों, बात हो रही है दैट गॉड ऑलवेज गिव्स अस हिज बेस्ट और ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस किया शांता पवार ने अपने जीवन में। बहुत ही खूबसूरत इनकी कहानी है दोस्तों। आइए इस समय हम शांता पवार जी से मुलाकात करें। जब शांता ने शाखाराम से विवाह किया और वो मुंबई आई तो वो फुटपाथ पर रहने लगे, जहां जीवित रहना एक दैनिक संघर्ष बन गया। हम लोग काम बीम करते, जो भी इसने खाना दिया वो खा लिया, उसका काम किया। माँ चौपाटी में सोते थे, कभी चौपाटी में भी बिस्तर लगा के सो जाते थे, गोनी बिछा के। कभी फुटपाथ पे हम लोग ऐसे रास्ते पे, तो कोई भी कार वाला आके खाना देता था, कोई भी कार वाला आके हमें चादर देता था। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए शांता और उनके पति सड़कों पर सर्कस का प्रदर्शन करते थे। इसने बोला कि अपन खेल करेंगे, कब तक ऐसे दूसरे के जान के पर बैठे रहेंगे। फिर हम लोग ने, मेरे बच्चे नहीं थे तो मैंने सर को पत्थर बांध के मैंने पत्थर उठाया। मैं ऐसे पलटी हो जाती थी, फिर मैं सोती थी। फिर हम इतना बड़ा पत्थर ला के हथौड़े से मारने का, और उसका 2 टुकड़ा हो गया तो लोग पब्लिक हमको पैसे देते थे। फिर पत्थर से
मेरे बाल को पत्थर बांध के सवाल निकाले। मेरा आदमी मेरे को रस्सी पर चलने सिखाया। फुटपाथ पर रहने के दौरान शांता का मन अक्सर सड़क के पार लगे हुए क्रूज पर जाता था। मैं खाना बना रही थी फुटपाथ पे, मेरा आदमी पानी भर के लेके आया और मैं खाना बना रही थी। मैं वो जो इशू को लटका के रखा है, तो मैं सरिका उसको देख के रोने की, इतना अच्छा, इसको क्यों लटकाया, इसने क्या गुनाह किया। जैसे जैसे वक्त बीता शांता का जीवन बदलने लगा और वो अब अकेली नहीं थी। एक एक करके उनके बच्चे भी उनके साथ सर्कस में शामिल हो गए। फिर बच्ची हो गई मेरी बड़ी लड़की, उसको भी खेल सिखाया हम लोग ने। उसने भी बहुत दुख उठाया मेरे साथ में। फिर वो जवान हो गई, फिर दूसरी लड़की उसके साथ वो भी हो गई, उसको भी खेल सिखाया। 2 लड़की बुखार में गुजर गए। 3 के बाद उसके बाद 2 लड़के हो गए। दोनों लड़के को वही काम, खेल सिखाना। शांता ने अपने बच्चों को शिक्षा देने की कोशिश की, लेकिन उनका बेटा उन्हें परेशान करता था। मेरा लड़का एकदम, सब बच्चे बड़े हो गए, स्कूल जाने लगा, उसको स्कूल में भेज रहे थे, वो किताबें फाड़ता था। और 3 दिन और मेरा बच्चा घर पे आता नहीं था, वो पागल के जैसे घूमता था। शांता को परेशान देख उनके भाई ने उन्हें चर्च जाने की सलाह दी, जहां शांता को प्रभु के बारे में जानने का मौका मिला और वो अपने लिए प्रार्थना करने लगी। मुझे घर दे, मेरे बच्चे अच्छे से स्कूल में पढ़ सके, अच्छे से खाना खा सके, अच्छे से कपड़े पहन सके, मेरे परिवार आगे बढ़ सके। पिता, उससे आगे चमत्कार तू ही करके दिखाता। मैं सब कुछ छोड़ूंगी, हर तेरे चरणों में आके मेरा जीवन पूरा अर्पण करूंगी। धीरे धीरे उनका बेटा बेहतर होने लगा और चर्च जाते समय शांता की मुलाकात एक पास्टर से हुई, जिन्होंने उनकी मदद की। पास्टर जी मिला, मार्कुस रेगिना। ओ पास्टर ने बोला, देखो ये व्यक्ति है, ये तुझे बहुत प्यार करते हैं, ये तेरे बच्चे को हॉस्टल में डालने वाले हैं, बच्चे लोग को भेजेंगी। बोला हाँ ठीक है मेरे बच्चे। फिर मेरा बड़ा लड़का, पुष्पा लड़की, वो दोनों को हॉस्टल में डाले गोवा में, और दोनों को पढ़ाया उसने अच्छे से, मदद भी किए, घर लेके दिया उसने। कई बरस बीत गए। शांता ने अपने सभी बच्चों को हाई स्कूल तक पढ़ते हुए देखा। एक दिन सब कुछ बदल गया। उनकी बेटी की मुलाकात एक दयालु जर्मन व्यक्ति से हुई। ये रिश्ता जल्द ही प्रेम में बदल गया। उनके विवाह ने शांता के लिए एक ऐसा रास्ता खोला जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अभी हमारा जीवन तो बहुत खुश है। हम, मेरी दोनों बेटी जर्मनी में सेटल हो गई लिए, और हम लोग जर्मनी भी गए। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। दोनों बेटे, दोनों बहू और नाती पोती बहुत खुश है। आज शांता और उनका परिवार अपने जीवन में आए परिवर्तन के लिए प्रभु के आभारी हैं। प्रभु ने मुझे नया जीवन दिया, नया पवित्र आत्मा से भर दिया। मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा चुन लिया मेरे को। एक समय ऐसा था कि मेरे पास कुछ नहीं था। आज प्रभु ने 2 घर दिया मुझे, एक पुणे में दिया, एक मुंबई में दिया। मैं बहुत आशीष हूँ, बहुत खुश हूँ। वाह, क्या कमाल की कहानी है शांता जी की। रिवेका, इट इज अमेजिंग कि कैसे परमेश्वर ये कर सकता है। इट इज इम्पॉसिबल अगर हम साधारण नजर से देखें, लेकिन परमेश्वर है जो हमें फर्श से उठाता है और अर्श में बिठाता है। तो गॉड ट्रूली मेक्स द इम्पॉसिबल पॉसिबल। पॉसिबल, वेल सेड राहुल। और भजन संहिता उसके 113 भजन में हम दोस्तों पढ़ते हैं कि परमेश्वर कंगाल को मिट्टी से और दरिद्र को खूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है। और यही तो शांता पवार जी ने भी अपने जीवन में, अपने परिवार के जीवन में अनुभव किया। तो दोस्तों, गॉड ऑलवेज गिव्स अस हिज बेस्ट। और परमेश्वर हमारे बारे में सोचता है, उसके पास हमारे लिए योजनाएं हैं जिन्हें वो हमारे जीवन में पूरा करता है। आइए हम भी मिलकर अपना बेस्ट हमेशा परमेश्वर को दें। यस दोस्तों, हम भी चाहते हैं कि हमारे लाइफ में परमेश्वर ऐसा अद्भुत कार्य करे। हमारी भी सोच को, हमारे तरीकों को परमेश्वर एक्सेलेंट बनाए। आइए आज हम प्रार्थना करेंगे। जो इस भी काम में आपने हाथ डाला है, जो भी
जिम्मा आपने उठाया है, हम उसके लिए और आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि गॉड विल गिव यू द स्पिरिट ऑफ एक्सीलेंस। आपको बेहतरीन आत्मा प्रभु देगा कि जो कुछ भी आप करें प्रभु की महिमा के लिए हो। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु कि तूने अपना सबसे उत्तम हमें दिया प्रभु, तेरा भेंट, तेरा पुत्र यीशु मसीह। धन्यवाद प्रभु, जब हम देखते हैं तेरे कार्यकाल को इस पृथ्वी पर, हम देखते हैं प्रभु तूने जो भी किया सबसे उत्तम किया प्रभु। से आज तूने हमें याद दिलाया प्रभु, तूने पानी को दाखरस में बनाया, लेकिन वो सबसे उत्तम दाखरस था प्रभु। धन्यवाद कि तू चाहता है प्रभु हम जो तेरे पीछे चलने वाले हैं, हमारे अंदर भी ये स्पिरिट ऑफ एक्सीलेंस आए प्रभु। हम भी जो कुछ भी करें वो बेहतरीन तरीके से करें, इसलिए नहीं क्योंकि कोई हमें देख रहा है या कोई हमें रेट करेगा या कोई हमें जज करेगा, लेकिन इसलिए क्योंकि परमेश्वर की नजर में वो कर रहे हैं हम प्रभु। हमारे काम को, हमारे व्यवसाय को, हमारी जिम्मेदारियों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, और मांगते हैं कि तेरे बेहतरीन करने वाली आत्मा हम पर हो प्रभु, कि जो कुछ भी हम करें वो तेरी महिमा के लिए हो। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमेन आमेन। आमेन। दोस्तों, यीशु ने कहानी में कहा था कि जब मालिक लौट कर आएगा तब उसने नौकर को देखा जिसने अच्छा किया था और उससे कहा, वेल डन गुड एंड फेथफुल सर्वेंट। ये कुछ बोल है दोस्तों जिसके लिए हमें जीना है कि एक दिन हम भी यीशु मसीह के सामने खड़े होंगे और वो हमारे कार्यों को देखकर कहे, वाओ वेल डन गुड एंड फेथफुल वन, शाबाश अच्छे और भले सेवक। और आइए दोस्तों, इस समय हम देखें आज के लिए प्रेयर टिप। दोस्तों, आज के प्रेयर टिप में हम आपको इंकरेज करना चाहते हैं कि जब आप प्रार्थना करें तो परमेश्वर से मांगे कि वो आपको एक स्पिरिट ऑफ एक्सेलेंस दे, एक उत्तमता की आत्मा, ताकि जो भी आप काम करें आप यू विल गिव योर बेस्ट टू इट। अक्सर ऐसा होता है कि जो हमारे रोज़मर्रा के काम हैं जो हम रोज़ करते हैं, द स्मॉल मंडेन थिंग्स, हम उन्हें फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और बस हम उन्हें कर देते हैं क्योंकि करना है। लेकिन ऐसे नहीं दोस्तों, चाहे वो कोई छोटा काम हो चाहे वो बड़ा काम हो, चाहे उस काम में कोई हमें ना देख रहा हो या शायद हमारे आसपास बहुत सारे लोग हों जो हमें देख रहे हों, हर समय हम हर काम में अपना बेस्ट दें। बिल्कुल दोस्तों, जब ऐसा करेंगे तो प्रभु की महिमा होगी। आज बात एक्सीलेंस की हो रही है, एक एक्सीलेंट वर्स हम आपको दिखाते हैं। आइए देखिए इस वचन को। सो जैसे हर बात में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो हमसे रखते हो बढ़ते जाते हो, वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। 2 कुरिन्थियों 8:7। यस दोस्तों, जैसे ये वचन कहता है, अंग्रेजी में कहता है एक्सेल इन एवरीथिंग। हर क्षेत्र में हमें एक्सेल करना है, हमें बेहतरीन करना है, और जैसे हम उत्तमता की आत्मा लेकर चले प्रभु की महिमा होगी दोस्तों आपके जीवन के अंदर, आपके मध्य में और आपके द्वारा। तो आइए एक संकल्प करें आज कि हम उत्तमता की आत्मा लेकर चले। जी हाँ दोस्तों, हम ऐसा कर सकते हैं क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। ऐसा करने में वो हमारी मदद करता है। इसी के साथ समय है कि हम लेंगे आपसे इजाज़त। कल आपसे हम फिर मुलाकात कर रहे हैं। आप ज़रूर इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े, इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे दोस्तों। एंड ऑल ऑफ यू हैव अ लवली ब्लेस्ड डे। मे गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स।